अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, अपने मासूम बच्चों की। मासूम बच्चे, जी हाँ, जिन्हें मैंने पाला, खिलाया पिलाया और उड़ा दिया। ये मुमकिन है, मैं सच कह रही हूँ। चलें आप ये वीडियो ही देख लें। तो एक दिन जब मैं इंस्पेक्शन के लिए अपने मिनी गार्डन पहुँची, तो मैंने नोटिस किया कि काफ़ी सारे लीव्स डैमेज थे। पहले तो मुझे ये लगा कि किसी पेस्ट का अटैक है, बट मैं ये देख के खुश हो गई कि ये कोई पेस्ट नहीं बल्कि बहुत ही क्यूट से लार्वे थे। ये बटरफ्लाई लार्वे हैं। लार्वे बेसिकली सेकंड स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है एग। तो ये है बटरफ्लाई एग, जिसमें से निकलते हैं क्यूट से लार्वे। लेकिन अगर मैंने इन्हें यहीं छोड़ दिया तो ये तो या तो हमारे सारे प्लांट्स खा जाएंगे या इन्हें कोई खा जाएगा, क्योंकि ये है हमारे गार्डन के दोस्त भी और दुश्मन भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोस्त और दुश्मन ये कैसे। आई विल एक्सप्लेन। लार्वे तो हमारे सारे प्लांट्स खा जाएंगे, लेकिन अगर मैं इन्हें इंक्यूबेट करूँ और उसमें से बटरफ्लाई निकलेगी तो बटरफ्लाई है हमारे गार्डन की सबसे बेहतरीन दोस्त। तो मैंने एक एक करके सारे लार्वे एक जार में कलेक्ट कर लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 2। इनको देखें ज़रा, ये इतने छोटे छोटे से मैंने कल कलेक्ट किए थे और ये आज इतने बड़े हो गए हैं। इन्होंने साइज़ भी इंक्रीज़ किया है और अपनी स्किन भी चेंज की है। तो ये एग से लार्वे और लार्वे से बनते हैं कैटरपिलर्स। तो ये देखें, ये रहे कैटरपिलर्स। ये छोटे से दिखने वाले लार्वे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। इन्होंने शाम तक पूरा जार खाली कर दिया था, क्योंकि जब तक ये कैटरपिलर्स और लार्वे की स्टेज में होते हैं ये बेतहाशा खाते हैं। इनकी खुराक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखें, ये दो हमारे कैटरपिलर्स रेडी हैं। जी हाँ, ये वही कैटरपिलर्स हैं जिन्हें हमें कल लार्वे की सूरत में पकड़ा था और ये माशाल्लाह से आज कैटरपिलर्स बन चुके हैं। शाम में मैंने इन्हें दोबारा लाइम लीव्स दिए थे, क्योंकि लिटिल मॉन्स्टर्स सब कुछ खा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 3। तो मैं देख रही हूँ कि अभी भी 2 से 3 लार्वे हमारे स्टेज में हैं और काफ़ी सारे हमारे कैटरपिलर्स बन चुके हैं। मैंने इन्हें ट्विक्स भी दे दी थी और काफ़ी सारे काफ़ी लाइम्स भी ऐड कर दिए थे। ये देखें, ये नया कैटरपिलर है हमारा, जो आज ही निकला है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है डे 4 और मैं देख रही हूँ कि सारे लार्वे अब तकरीबन कैटरपिलर्स बन चुके हैं। जो पहले से कैटरपिलर्स थे उन्होंने काफ़ी साइज़ इंक्रीज़ किया है अपना, और अगेन ये सारे लाइम लीव्स हमारे खा चुके हैं और मैंने और फीड के लिए दूंगी। गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 5। तो आज भी काफ़ी चेंजेस आए हैं इनमें। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी साइज़ इनका इंक्रीज़ हुआ है और पूरा जार खाली है। तो चलें इन्हें हम कुछ लीव्स देते हैं। आपके सामने मैंने इन्हें लाइम लीव्स दिए थे, जो कि वो भी खा चुके हैं। तो चलें इन्हें हम और लाइम लीव्स देते हैं। एग से लार्वे और लार्वे से बनते हैं ये कैटरपिलर्स और कैटरपिलर्स के बाद बनते हैं ये प्यूपा। वो स्टेज भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें इन्हें हम लाइम लीव्स देते हैं। गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 6 और मैं देखती हूँ कि हमारा एक कैटरपिलर प्यूपा बन चुका है, जिसके बारे में मैं आपसे कल बात कर रही थी। ये कोई लीफ नहीं बल्कि ये प्यूपा है। ये मैक्सिमम 9 to 10 डेज तक ऐसे ही रहेगा और फिर इसमें से एक बटरफ्लाई निकलेगी। तो जब एक कैटरपिलर इस तरह जे फॉर्म में चले जाता है तो वो बनता है प्यूपा। ये अपने कोकून के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि ये वाला गया है। डे 6 की शाम में ही मैंने देखा कि हमारा एक और कैटरपिलर इसी तरह से ट्विक्स पे जाके हैंग हो गया है। इसका मतलब ये दोनों कल तक प्यूपा बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज डे 7 और डे 7 में काफ़ी चेंजेस आई हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 प्यूपा है। आपको मैं दिखाती हूँ। एक ये रहा और एक जो है वो ये रहा। ट्विक्स के पीछे है। ट्विक्स मुझे डालना ज़रूरी थी, क्योंकि इनकी मदद से ही ये प्यूपा बनते हैं। और जब ये प्यूपा स्टेज से बटरफ्लाई स्टेज में जाते तब भी इनको बहुत हेल्प मिलती है। अभी थोड़े से हमारे पास कैटरपिलर्स हैं तो इनको भी हम खाना दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 8 और हमारे कैटरपिलर्स रेडी हैं प्यूपा बनने के लिए। काफ़ी सारे प्यूपा बन चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। आज शाम तक सारे प्यूपा बन जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश ये होगी कि जब वो प्यूपा स्टेज में जाते हैं मैं आपसे वो क्लिप भी शेयर करूँ। और टाइम लैप्स में तो मैंने मोबाइल रख दिया था, तो मैं जितना भी कैप्चर कर सकी हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये कैटरपिलर है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्यूपा बनने के लिए। तो ये मैं आपके साथ जितना शेयर कर सकती थी मैंने वो किया। तो एग से लार्वे, लार्वे से कैटरपिलर और कैटरपिलर से अब बन गए हैं सब प्यूपा स्टेज में जा चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत प्यूपा बने हैं सारे। ऐसा लग रहा है कि सब लीफ हैं बट ये प्यूपा है।
और काफ़ी सारे नीचे भी हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है डे 10 और मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि आज भी सब प्यूपा फॉर्म में ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें और अभी भी सब प्यूपा है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है डे 11। आज डे 11 में मैं जो है इनका जार चेंज करने जा रही हूँ। 2 से 3 जो है ट्विक्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि अगर बटरफ्लाई को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी तो इनके जो विंग्स हैं वो कर्ल हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। बहुत ही ध्यान से आपने जो है ये काम करना है। चलिए अब हम ट्रांसफ़र करते हैं। देखें, ये है प्यूपा, आप देख सकते हैं ये ग्रीन प्यूपा, ये बिल्कुल अभी रीसेंट प्यूपा बना है। अगर तो ये पुराना हो जाता है, लाइक इसके अंदर से अगर बटरफ्लाई होती तो ये ब्राउनिश हो जाता, जैसे कि ये है। देखें, इसके अंदर आपको विंग्स नज़र आ रही होंगी, इसका मतलब है हमारा जो बटरफ्लाई है वो इसके अंदर रेडी है। और इसको देखें, ये ग्रीन है। पहले बहुत ध्यान से मैंने जो है इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे जार में, ताकि इनको प्रॉपर स्पेस मिले और इनके जो विंग्स हैं वो कर्ल ना हो। और मैंने यहाँ पे 2 से 3 प्यूपा इधर ही छोड़ दिए हैं दूसरे जार में, जो पुराना वाला जार था। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है डे 12। आप देख सकते हैं हमारे प्यूपा के अंदर बहुत ही खूबसूरत जो है बटरफ्लाई विंग्स नज़र आ रही हैं। तो मैंने अपना मोबाइल वहीं पे रख दिया था टाइम लैप्स के लिए, तो जितना मैं आपके साथ शेयर कर सकी हूँ मैंने कोशिश की कि मैं आपके साथ वो मंजर शेयर करूँ। इस तरह मैंने टोटल 6 बटरफ्लाई इंक्यूबेट किए और उन्हें आज़ाद किया है। और ये देखें, ये हमारी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई रेडी है अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए।